सब कुछ पता है आपको, 2 लाइन बोलनी है बस। इधर ध्यान दो बेटा, नेक्स्ट फाइलम बेटा, नॉन कॉर्डेटा का लास्ट फाइलम जिसको बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है बेटा हेमिकॉर्डेटा। हेमी होता है बेटा होमो, होमो का मतलब होता है सिमिलरिटी। मतलब क्या था बेटा कि पहले जब हम लोग एनिमल किंगडम की बात करते थे तो बेटा इस हेमिकॉर्डेटा को हम लोग बेटा किसके अंदर कंसीडर कर देते बोलो जरा? कॉर्डेटा ही मानते थे बेटा इसको हम लोग। सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा। बट बेटा आज इसकी कहानी कुछ चेंज हो गई है। आज बेटा जी हम इसको एकदम बेटा सेपरेट फाइलम ऑफ किसका बोलो बेटा? नॉन कॉर्डेटा। इसके अंदर बेटा हम इसको रखते हैं। सुनिएगा बेटा मेरी एक लाइन बहुत गौर से कि बेटा हेमिकॉर्डेटा की अगर मैं आपसे बॉडी की बात करूं तो हेमिकॉर्डेटा की बेटा जो बॉडी होती है बेटा इधर ध्यान देना, एक लाइन बोलनी है बस और मुझे कुछ बताना ही नहीं है। हेमिकॉर्डेटा इनकी बॉडी में बेटा 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। एक बेटा इसका पार्ट होता है जिसका नाम होता है प्रोबोसिस। एक होता है बेटा इसके अंदर कॉलर, और एक इसका पार्ट होता है बेटा जिसको आप लोग क्या बोलते हो? ट्रंक। ऐसा कुछ लग रहा होगा आपको पढ़ने पर जैसे बेटा इसके अंदर भी सेगमेंटेशन प्रेजेंट हो, बट बेटा मैं फिर बोल दूं कि इसके अंदर भी सेगमेंटेशन कंप्लीट क्या होगा? एब्सेंट। ये कुछ ऐसा ही है बेटा जैसा मॉलस्का था। मॉलस्का के अंदर आपने हेड पढ़ा, हेड के अलावा बेटा आपने एक विसरल क्या पढ़ा? हम्प पढ़ा, और एक मस्कुलर फुट पढ़ा। वहां पर ही बेटा आपने बॉडी को डिवाइड किया, लेकिन बेटा वहां पर आपने सेगमेंटेशन को क्या माना? एब्सेंट माना। बिकॉज मैंने बोला है आपको कि सेगमेंटेशन की बेटा जो टर्म्स होती है उसमें ना केवल बेटा जो एनिमल है वो एक्सटर्नल डिवाइड होना चाहिए, वो इंटरनली भी डिवाइड होना चाहिए। और इनमें बेटा जो आपको अपीयरेंस दिखती है ना वो एक्सटर्नल डिवाइडेशन है। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी में ऐसा कोई छोटा मोटा सा फिगर दिया हुआ है बेटा, एक ऐसा पार्ट बना रखा है उसको बेटा ट्रंक प्रोबोसिस नाम दिया हुआ है। इसके नीचे बेटा जो इसका नेक्स्ट पार्ट शो कर रखा है उसको एनसीईआरटी ने बेटा कॉलर बोला है, और कॉलर के बेटा आगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको बेटा ट्रंक बोला है। और ये जो ट्रंक होता है बेटा इससे मेगटेल लाइक स्ट्रक्चर ऐसे निकलती है। एनसीईआरटी ने बेटा ये कहा है कि ये वाला जो पार्ट है इसको बोला है एनसीईआरटी ने बेटा प्रोबोसिस। ये जो पार्ट है बेटा इसको एनसीईआरटी ने नाम दिया है बेटा कॉलर, और ये वाला जो पार्ट है बेटा इसको बोला है ट्रंक। इतनी सी बात बेटा इसके बारे में। और इसके बाद बेटा वो पॉइंट्स जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, जिनको बेटा मैं अभी आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। सबसे पहले बेटा हेमिकॉर्डेटा में मैं आपसे बात करना चाहूंगा हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट के बाद बेटा मैं आपसे बात करना चाहूंगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसके बाद बेटा मैं आपसे बात करना चाहूंगा सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री के बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट जिसको मैं डिस्कस करूंगा उसका नाम होगा बेटा गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन के बाद बेटा मैं जिसको डिस्कस करूंगा उसका नाम होगा सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी के बाद बेटा मैं पढ़ाऊंगा आपको सीलोम। सीलोम के बाद बेटा हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन को लेके, और फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा आप लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में।
और रिप्रोडक्शन के बाद आप लोग किसकी बात करते हुए आए हो आज तक? डेवलपमेंट की। और डेवलपमेंट के बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम होगा बेटा जी सेगमेंटेशन। और सेगमेंटेशन के बाद सबसे लास्ट में बेटा कौन सा ऑर्गन? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। उम्मीद करूंगा बेटा मुझे इनका आप एक परफेक्ट आंसर देने की कोशिश करेंगे। बेटा अगर मैं आपसे हैबिटेट की बात करूं तो हैबिटेट के बारे में बेटा मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। जब मैंने आपको हैबिटेट पढ़ाया था तो बेटा मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई थी। एक वर्ड बेटा मैंने जिसको आपको बोला उसका नाम था ऑल मैराइन, एक मोस्टली मैराइन और एक बेटा पैरासाइट। कुछ याद आ रहा है बेटा? जब पैरासाइट की बात की थी तो हम लोगों ने प्लेटी हेलमिंथीज और एस्के हेलमिंथीज की बात की थी। यूं तो बेटा एनिलिडा के अंदर भी कुछ एक पैरासाइट होते हैं, पता है ना आपको। जब बेटा मैंने आपको ऑल मैराइन की बात की थी तो ऑल मैराइन में बेटा मैंने एक तो बात किया आपसे टीरोफोरा का, दूसरा बेटा मैंने आपसे बात किया किसका? एकाइनोडर्मेटा का। इसके बाद बेटा जो भी कोई फाइलम बच जाता है उसके बारे में हमको एक बात याद रखनी है, मोस्टली मैराइन। तो बेटा अगर मैं इसका आपको हैबिटेट बताऊं तो मुझे आप बताएंगे जरा कि बेटा ये जो हेमिकॉर्डेटा होता है ये कैसे होते हैं? मोस्टली मैराइन होते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बेटा प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म से सेल, सेल से कौन आया था? टिश्यू, टिश्यू से बेटा ऑर्गन से। सेलुलर लेवल की बात करूं तो बेटा उसका एग्जांपल कौन होता है? बोलो ना जरा, पॉरीफेरा। सबको याद है ना? टिश्यू लेवल कितनी जगह बेटा? एक एग्जांपल तो, दूसरा एग्जांपल बोलो ना जरा, टीरोफोरा। ऑर्गन सबसे पहले कहां देखा? ऑर्गन बेटा प्लेटी हेलमिंथीज, याद है ना? ऑर्गन सिस्टम एस्के हेलमिंथीज कहां तक जाएगा? कॉर्डेटा तक। तो इसके अंदर भी बेटा लेवल कौन सा होगा? ऑर्गन सिस्टम। समझ में आया बेटा? चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिमेट्री। सिमेट्री के बेसिस पर बेटा एनिमल कितने टाइप के? अरे बोलो ना जरा, कितने टाइप के? बेटा किसी भी एक्सिस से 2 पार्ट्स में डिवाइड ना हो बोले तो उसका एग्जांपल पॉरीफेरा। उसका एग्जांपल किसी भी एक्सिस से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए बोले तो उसका एग्जांपल एक सिलेंड्रेटा, तो दूसरा टीरोफोरा। केवल एक एक्सिस से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो बोले तो बायलैटरल। बोले तो कहां से स्टार्ट होगा? कहां तक जाएगा? कॉर्डेटा तक। तो बेटा सिमेट्री कैसी होगी? बायलैटरल। समझ में आया बेटा? चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन के बेसिस पर एनिमल कितने टाइप के? बेटा आज नॉन कॉर्डेटा का एंड होने जा रहा है, समझ रहे हो ना? मुझे वो एनर्जी चाहिए जो मेरी पहली क्लास में थी, समझ रहे हो ना बेटा जी? पूरा एनिमल किंगडम को कब कंप्लीट किया पता नहीं लगने देना है। आज तक इस चैप्टर से बेटा एक फोबिया तुम्हारे मन में क्रिएट हुआ पड़ा था, बट आज तुमको लग रहा होगा ना कि सबसे आसान कोई चैप्टर अगर एनिमल, एक तरीके से बोलूं जूलॉजी के अंदर अगर कोई है तो उसका नाम क्या है? एनिमल किंगडम। नहीं? चलो बेटा मैं बात करूं गैस्ट्रुलेशन का, तो ऑन द बेसिस ऑफ गैस्ट्रुलेशन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल? 2। एक का नाम बेटा डिप्लोब्लास्टिक, एक का नाम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 2 लेयर बोले तो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 3 लेयर बोले तो। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां से बिगिंस हुआ? प्लेटी हेलमिंथीज से। कहां तक जाएगा? कॉर्डेटा तक। तो ये भी कैसे होंगे? अरे बोलो ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक। कोई दिक्कत बेटा? चलो नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी के बेसिस पर एनिमल कितने टाइप के? मेल और फीमेल एक ही बॉडी पर बोले तो, मेल और फीमेल एक ही बॉडी पर बोले तो, और मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी पर बोले तो डायोसियस को यूनिसेक्सुअल भी बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल बोले तो एक बोले तो एस्के हेलमिंथीज। तो डायोसियस कहां से स्टार्ट हुआ? कहां तक जाएगा? अरे बोलो ना। तो बेटा हेमिकॉर्डेटा भी कैसे होंगे? डायोसियस होंगे। समझ में आया बेटा? चलो आगे बात कर लेते हैं सीलोम की। ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम बेटा एनिमल कितने टाइप के? अरे बोलो ना। वो कैविटी ना हो बोले तो उसका एग्जांपल कैविटी तो है बट मीजोथीलियम से लाइन नहीं है बोले तो उसका एग्जांपल
कैविटी भी है, मेसोथीलियम से लैंड भी है। बोले तो कहां से स्टार्ट हुआ? एनिलिडा से। कहां तक जाएगा? कॉर्डेटा तक। तो कैसा होगा बोलो बेटा? अरे हेमिकॉर्डेटा कैसा होगा? ट्रूसिलोमेट होगा। आगे बात करेंगे बेटा फर्टिलाइजेशन की। जब जब फर्टिलाइजेशन का जिक्र आया है, एक ही बात याद आई है, पीपल ऐसा, पीपल ऐसा, पी बोले तो, पल बोले तो, ऐसा बोले तो, आर बोले तो, एफ बोले तो, आई का मतलब इंटरनल, आई का मतलब रेस्ट फाइलम में, रेस्ट फाइलम में। तो हेमिकॉर्डेटा में कैसा होगा? और बेटा रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, पीपल कौन था? बोलो ना बेटा कौन था पीपल? पी का मतलब, पी का मतलब, पल का मतलब, सिंग का मतलब, आर बोले तो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और रेस्ट फाइलम में ओनली। तो बेटा हेमिकॉर्डेटा में ओनली कैसा होगा? सेक्सुअल होगा। नहीं आया समझ? आगे बेटा डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो डेवलपमेंट के लिए टीसी कहां पर रखी हुई थी? अरे बोलो ना, टी बोले तो, टी बोले तो, टी बोले तो, सी बोले तो, सी बोले तो, एच बोले तो, ई बोले तो, ई बोले तो, मैस बोले तो, पर बोले तो। डेवलपमेंट कैसा? इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा? इनडायरेक्ट। रेस्ट फाइलम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ट्रिक में आ रहा है बेटा, तो कैसा होगा? इनडायरेक्ट। ओ बेटा इनडायरेक्ट अगर है तो लार्वा प्रेजेंट की एब्सेंट? अरे लार्वा प्रेजेंट की एब्सेंट, कोई दिक्कत बेटा किसी को? चलो सेगमेंटेशन की बात करेंगे। सेगमेंटेशन का तब तब जिक्र आया, तीन ही फाइलम याद आया। एक का नाम बोलो ना जरा, अरे बोलो ना, कौन बेटा? एक तो था बेटा एनिलिडा, दूसरा ऑर्थोपोडा, तीसरा कौन? कॉर्डेटा। तो बेटा हेमिकॉर्डेटा के अंदर सेगमेंटेशन एब्सेंट होगा। नहीं आया समझ? ओ बेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन के लिए फौरन कौन से सर पर केस करना था? कौन से सर पर? एफ बोले तो, एफ बोले तो, एफ बोले तो, एग्जाम्पल कौन? प्लेटिहेल्मिन्थेस। कौन बेटा? कौन बेटा? आर बोले तो, आर बोले तो, एग्जाम्पल कौन? एग्जाम्पल कौन? एन बोले तो नाफ्रीडिया, एन बोले तो फाइलम कौन? एनिलिडा। कौन बेटा? एम बोले तो मेलपिगिटिब्यूल, एम बोले तो एग्जाम्पल कौन? ऑर्थोपोडा। के बोले तो, के बोले तो, के बोले तो एग्जाम्पल कौन? मोलस्का। एग्जाम्पल कौन? सर बोले तो, सर बोले तो एग्जाम्पल कौन? इकाइलोडर्मेटा। कौन बेटा? और पर बोले तो प्रोबोसिस ग्लैंड, पर बोले तो, पर बोले तो प्रोबोसिस ग्लैंड। एग्जाम्पल कौन? हेमिकॉर्डेटा। तो बेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन होगा? प्रोबोसिस ग्लैंड होगा। उम्मीद करूंगा बेटा कि समझ में आया होगा। कोई दिक्कत बेटा किसी को? इसके बाद बेटा इसके 2 एग्जाम्पल्स रह जाते हैं। एक का तो नाम होता है बेटा बेलेनोग्लोसस, और बेटा जी एक इसका एग्जाम्पल है, उसका नाम होता है बेटा सेकोग्लोसस। और इन 2 वर्ड बोलते ही नॉन कॉर्डेटा बेटा कंप्लीट हो गया। नोट किया बेटा? कोई दिक्कत किसी को यहां तक? बेटा तुम्हारा सैटरडे को टेस्ट है क्या? कैंसिल नहीं हुआ वो? यार ये क्या इतनी टाइपिंग मिस्टेक क्यों? कॉर्डेटा को देखते हैं एक बार, इधर ध्यान दो बेटा। मैंने आपको मेरे पहले पहले लेक्चर में बताया था, एनिमल को बेटा एक पार्ट डिवाइड किया था, नॉन कॉर्डेटा। बच्चा आवाज नहीं प्लीज। और सेकंड जो पार्ट था उसका नाम था, बोलो बेटा कौन? कॉर्डेटा। बेटा ध्यान देना इधर, कॉर्डेटा भी बेटा एक फाइलम है, समझ रहे हो ना बेटा? मैंने इनका आपको एक बेसिक डिफरेंस बताया था कि बेटा नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा जो कॉर्ड वर्ड है ना,
ये आता है नॉट अकॉर्ड के लिए। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि नॉन कॉर्ड डेटा जो होते हैं ना, इनके अंदर बेटा जो नॉट अकॉर्ड होती है वो क्या होती है बेटा, एब्सेंट। जबकि बेटा जो कॉर्ड डेटा होते हैं इनके अंदर बेटा जो नॉट अकॉर्ड है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये बेटा इनका एक बेसिक डिफरेंस था। लेकिन इसके अलावा बेटा और भी क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस होते हैं, उनको बेटा समझने के लिए हमको कॉर्ड डेटा का थोड़ा सा बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा, देखो बेटा जरा इधर। अगर मैं आपसे कॉर्ड डेटा का स्ट्रक्चर आपको पढ़ाऊं तो कैसा कुछ देखने को मिलता है बेटा, ध्यान देना इधर। इधर ध्यान दीजिए बेटा। एनसीईआरटी में बेटा क्या क्या कुछ लिखा हुआ है, ध्यान देना बेटा इधर। बेटा जी ये वाली जो सरफेस है इसको बेटा एनसीईआरटी ने मेंशन किया है डॉर्सल सरफेस। और बेटा ये वाली जो सरफेस है, सॉरी नीचे वाली बेटा जो सरफेस है उसको एनसीईआरटी ने नाम दिया है बेटा वेंट्रल सरफेस। और ये जो सरफेस है बेटा इसको एनसीईआरटी ने बोला है बेटा कि ये कौन सी सरफेस है, डॉर्सल सरफेस। एनसीईआरटी ने बेटा क्या कुछ कहा है, गौर से सुनना। एनसीईआरटी ने कहा है कि जो कॉर्ड डेटा होते हैं ना और इनकी जो डॉर्सल सरफेस है, इस डॉर्सल सरफेस पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो स्ट्रक्चर बेटा एकदम होलो होती है। और ये जो होलो स्ट्रक्चर है बेटा इसको एनसीईआरटी ने नाम दिया है नर्व कॉर्ड। क्या बोला है बेटा इसको, नर्व कॉर्ड। मुझे एक बात बताओ, ऐसा नर्व कॉर्ड बेटा आप लोगों ने कहां भी पढ़ा था, नॉन कॉर्ड डेटा में, याद आ रहा है बेटा? कहां से बिगिंस किया था आपने, एनिलिडा से। लेकिन बेटा वो होलो नहीं था, वो कैसा था, सॉलिड था। याद है ना आपको? तो बेटा ये कौन प्रेजेंट है आपको बोलो, नर्व कॉर्ड। ये जो नर्व कॉर्ड है बेटा इसके नीचे एक जो स्ट्रक्चर होती है इसका ही नाम होता है बेटा नोटोकॉर्ड। क्या नाम होता है बेटा, नोटोकॉर्ड। समझ में आ गया? एक बात और बेटा एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि ये जो बेटा स्ट्रक्चर है वेंट्रल सरफेस पर, ये जो स्ट्रक्चर यहीं पर बेटा प्रेजेंट होता है आपका हार्ट। हार्ट बेटा कितने चेंबर होता है? अरे ना, 2 चेंबर भी होता है दोस्तों। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मैं ना लो ह्यूमन हार्ट ना बोलूं जब तक तो कुछ भी हो सकता है ना। ह्यूमन हार्ट होता है बेटा 4 चेंबर, गलती नहीं करना। चलो बेटा देखो इधर, इसमें भी बेटा ये जो मैंने जो फीदर लाइक जो स्ट्रक्चर बनाई है इस पर बेटा कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। और एनसीईआरटी ने बेटा इन स्ट्रक्चर को नाम दिया है बेटा गिल स्लिट्स। और बेटा ये जो स्ट्रक्चर है सबसे लास्ट में एनएस के पास, इसको बेटा एनसीईआरटी ने बोला है पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल जो होती है बेटा ये भी प्रेजेंट होती है। अब सुनो बेटा, यही नॉन कॉर्ड डेटा और कॉर्ड डेटा के बेसिक डिफरेंस है। कौन कौन से बेटा मैं बताता हूं, देखो जरा इधर। मैं आपको बता बेटा इसको किससे समझाऊंगा, एक अर्थवॉर्म से और एक स्नेक से।
अर्थवॉर्म को आपने देखा है सबने। आप एक काम करना मेरे कहने से, अर्थवॉर्म पर बेटा इधर ध्यान दो, अर्थवॉर्म जो होती है ना बेटा, उसके अंदर बेटा आप टीयर करना एक पिन से, ऐसे निडल डालना। आप अर्थवॉर्म पर ऐसे बेटा निडल डालोगे ना, तो आप पाओगे अर्थवॉर्म जो होता है ना, वो वहीं पे रुक जाता है, कॉइल्ड हो जाता है। ऐसा कभी फील किया? सेम काम बेटा आप स्नेक पर करके देखना, वो भागता है, वो भागता है, जबकि दोनों का बेटा लोकोमोशन एक जैसा है, वही रैंक के चलते। एक बात बताता हूं बेटा, ऐसा क्यों हुआ सुनना। अर्थवॉर्म जो होता है ना बेटा, वो नॉन कॉर्डेटा है, और स्नेक जो होता है ना बेटा, वो कौन है? कॉर्डेटा है, रेप्टाइल के अंदर आता है। जब बेटा आपने अर्थवॉर्म के ऊपर पिन को लगाया है ना, पता है वहां पर कॉइल्ड क्यों हो गया? क्योंकि बेटा अर्थवॉर्म ऐसे देखो, जैसे ये कोई एनिमल है ना, ये सरफेस कौन सी होगी? जैसे मान लो बेटा मैं हूं, मेरी वेंट्रल है, ये डॉर्सल है। अब वो एनिमल बेटा ऐसे हो गया, तो नीचे वाली सरफेस कौन सी होती है? वेंट्रल, और ऊपर वाली कौन सी होती है? डॉर्सल। पता है ना बेटा? पता है अर्थवॉर्म पर आपने ऐसे पिन लगाई, वो वहीं पर रुक गया। पता है क्यों? क्योंकि बेटा अर्थवॉर्म जो होता है ना, उसका बेटा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, हार्ट जो होता है, वो डॉर्सल सरफेस पर होता है। जब आप उसमें बेटा ऐसे पिकिंग करते हो ना, तो उसका ब्लड सर्कुलेशन इफेक्टेड होता है। ब्लड सर्कुलेशन इफेक्टेड होता है तो बेटा वो कहीं ना कहीं कॉइल्ड हो जाता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? लेकिन सेम अब इससे क्या आपको आइडिया लगा कि अर्थवॉर्म में अगर सीवीएस जो है वो ऊपर है, डॉर्सल सरफेस पर है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि नॉन कॉर्डेटा में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट वाला सिस्टम, वो कहां होता है? डॉर्सल। हमें कहा है बेटा? वेंट्रल। ये रखा हार्ट, फील होता है। चलो बेटा, स्नेक पर पिन लगाई, वो भाग रहा है। पता है क्यों? कि स्नेक जो होता है ना बेटा, वो ऐसे वो है, वो यूं, वो उसकी डॉर्सल सरफेस है। अब आप उसमें बेटा पिन लगा रहे हो ना, तो डायरेक्ट बेटा किसको टच कर, पता है? नोटोकॉर्ड को, नर्व कॉर्ड को। और ये क्या होता है? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। डायरेक्ट इंपल्स जा रहा है, सेंसेशन जा रहा है, तभी तो भाग रहा है वो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अर्थवॉर्म का रुकना, सीबीएस का अफेक्टेड होना, स्नेक का भागना, नर्वस सिस्टम का बेटा स्टिमुलेट होना। तो दोनों का अंतर समझ में आ गया कि नर्वस सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इनमें भी डिफरेंस होता है बेटा, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा में। अगर मैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करूं तो नॉन कॉर्डेट में कहां होता है? डॉर्सल। तो कॉर्डेट में कहां होता है? वेंट्रल। और अगर बेटा मैं आपको नर्वस सिस्टम की बात करूं, सीएनएस की बात करूं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूं, तो हमें तो कहां है बेटा? ये डॉर्सल। और इनमें कहां होता है? वेंट्रल। और इसका अंतर भी याद रखना, हमारे अंदर बेटा सिंगल होता है और होलो होता है, और उनमें कैसा होता है? सॉलिड और डबल। बताया था ना, पेयर ऑफ गैंग्लिया, कुछ याद आ रहा है? पेयर ऑफ नर्व कॉर्ड, कुछ याद आ रहा है आपको? गैंग्लिया को नर्व कॉर्ड से किसने कनेक्ट किया था? नर्व ने। याद आ रहा है ना बेटा? भूलना नहीं। चलो बेटा देखो, अब इधर इनके डिफरेंस को लिख लेते हैं पहले दोनों के, फिर बेटा आगे हम लोग पढ़ेंगे। इधर लिख लेता हूं बेटा, नॉन कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, और इधर लिख देता हूं बेटा जी मैं कॉर्डेटा। पहला डिफरेंस तो मुझे आप ही बता देंगे। मेन जो था बेटा वो कौन है? नोटोकॉर्ड। क्या है बेटा यहां पर? एब्सेंट। और यहां पर बेटा जो नोटोकॉर्ड है वो क्या है? बोलो बेटा, प्रेजेंट। समझ रहे हो ना? ना केवल बेटा नोटोकॉर्ड, दो चीज और बेटा, एक का नाम है बेटा गिल स्लिट्स, और एक है बेटा पोस्ट एनल टेल। ये दोनों के दोनों भी बेटा कॉर्डेटा के अंदर क्या होती है? बोलो जरा बेटा, प्रेजेंट। बट बेटा मैंने गिल्स की जरूर बात करी थी, बट बेटा मैंने गिल स्लिट्स की यहां पर अभी तक कोई बात आपसे नहीं की है। तो ये बेटा दोनों की दोनों चीज, ना बेटा मैंने कहीं भी आपसे टेल की बात करी है अभी तक, और बेटा जी पोस्ट
एनल टेल, ये दोनों के दोनों बेटा यहां पर क्या होते हैं, एब्सेंट। एक बेटा और भी डिफरेंस है, वो है बेटा हाइट। हाइट का मतलब CVS। नॉन कॉर्डेटा में कैसा होता है, डोर्सल। और बेटा ये आपका हाइट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कहां पर होता है बेटा, वेंट्रल। इसके बाद रह गया बेटा CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनमें कहां पर होगा बेटा, वेंट्रल। बट एक बात मत भूलना, इसके दो फीचर भी होते हैं। ये बेटा एक तो कैसा होता है, डबल, बोलो हाँ की ना, और एक कैसा होता है बेटा, सॉलिड। हमारे अंदर बेटा CNS होता है, बट बेटा कैसा होता है, डॉर्सल। और बेटा इसके दो फीचर्स होते हैं। हमारे अंदर बेटा एक ही ब्रेन होता है, एक ही स्पाइनल कॉर्ड होता है, और बेटा ये अंदर से कैसे होते हैं, होलो। आपको पता है बेटा CSF प्रेजेंट होता है, वेंट्रिकल्स बेटा, ऐसा मैंने कुछ बोला आपको, कुछ याद आया बेटा। इसके बाद बेटा हमारा जो टारगेट है उसका नाम है बेटा कॉर्डेटा। कॉर्डेटा की अगर मैं आपसे बात करूं तो एनसीईआरटी ने बोला है बेटा कि जो कॉर्डेटा होता है इसको बेटा जी हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे बेटा कैटेगरी तो 2 ही होती है, बट बेटा एनसीईआरटी ने 3 बोला है तो मैं 3 ही पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी ने बोला है एक का नाम होता है यूरोकॉर्डेटा, एक का नाम होता है बेटा सिफेलोकॉर्डेटा, और बेटा सबसे लास्ट जो होता है उसको एनसीईआरटी ने बोला है बेटा वर्टिब्रेटा। आप सोच रहे होंगे सर एक बात बताओ, आपने अभी बोला कि होते तो 2 ही है, बट एनसीईआरटी ने 3 माने, सर कैसे? मैं बताता हूं बेटा। ये जो यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा जो होते हैं, इन दोनों को मिला के बेटा हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। क्या बोलते हैं बेटा? तो डिवीजन तो 2 ही थे, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, बट बेटा एनसीईआरटी ने 3 बोला है तो हम 3 ही पढ़ेंगे। और आगे बेटा एक लाइन जरूर लिखाऊंगा जो एनसीईआरटी में है कि यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो बेटा प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं। सुनिएगा जरा, अगर बेटा ये कॉर्डेटा है नो डाउट, तो बेटा कौन प्रेजेंट होगी, नोटोकॉर्ड। ध्यान दो बेटा इधर, अगर बेटा ये कॉर्डेटा है तो कौन प्रेजेंट होगी यहां पर, नोटोकॉर्ड। अगर बेटा ये कॉर्डेटा है तो नो डाउट बेटा कौन प्रेजेंट होगी, नोटोकॉर्ड। अगर बेटा ये कॉर्डेटा है तो नो डाउट बेटा यहां पर भी कौन प्रेजेंट होगी, नोटोकॉर्ड। अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, जब हर एक जगह नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो यूरोकॉर्डेटा कैसा, सिफेलोकॉर्डेटा कैसा और वर्टिब्रेटा कैसा? मैं बताता हूं बेटा कि यूरोकॉर्डेटा में बेटा नो डाउट कि नोटोकॉर्ड तो होती है, बट बेटा ओनली इन टेल, जो लास्ट वाला पार्ट होता है ना टेल, यहां पर प्रेजेंट होती है केवल बेटा इस वाले जोन में, समझ रहे हो ना। और एक बात और कि टेल में तो होती है, और बेटा केवल और केवल कौन सी स्टेज में, लार्वा स्टेज में, एडल्ट में नहीं। इन दोनों वर्डों को याद रखना, समझ रहे हो बेटा। सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड होती है, बट टेल में नहीं होती बेटा।
ये आपकी होती है हेड टू टेल, कंप्लीट बॉडी में होती है, समझ लो। और बेटा ये लार्वा स्टेज में नहीं, ये होती है बेटा थ्रू आउट द लाइफ। केवल लार्वा स्टेज में नहीं बेटा, पूरी जिंदगी भर रहती है। वर्टिब्रेटा में क्या होता है बेटा, ये जो नोटोकॉर्ड है ना, ये बेटा ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसमें बेटा, स्पाइनल कॉर्ड में। समझ लो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो होती है, लेकिन बेटा ये बाद में किसमें चेंज हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड में। बेटा एक बात बोलूं मैं आपको, बताना ट्रू है कि फॉल्स है, कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। सही बात है बेटा, क्योंकि अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है तो जाहिर सी बात है वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा होंगे, लेकिन सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा हो ये जरूरी नहीं है। वो ही बेटा कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा के अंदर आते हैं जिनका नोटोकॉर्ड किस में बदल चुका होता है, स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है बेटा, अब सुनिएगा जरा। यूरोकॉर्डेटा के बेटा 3 एग्जाम्पल से, उसमें एक का एग्जाम्पल का नाम है बेटा एसिडिया, एक का नाम है बेटा सेल्फा, और एक का नाम है बेटा डोलियोलम। ठीक है बेटा, ऐसे साइड क्यों हो, ऐसे साइड क्यों हो, ऐसे से बन जाता है बेटा एसिडिया, सा से बन जाता है सेल्फा, और डा से क्या जाना है डोलियोलम। ऐसे साइड क्यों हो, सिफेलोकॉर्डेटा बेटा इसका एक एग्जांपल है। ब्रैंकियो स्टोमा, इसी को बेटा आप लोग बोलते हो एम्फियोक्सस, इसको बेटा आप लेंसेट भी बोलते हो। एम्फियोक्सस। और बेटा बच्चा आवाज नहीं। अब बेटा ये जो वर्टिब्रेटा है इसको बेटा हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक वो बेटा जिनके अंदर जॉ प्रेजेंट होता है, एक वो बेटा जिनके अंदर जॉ एब्सेंट होता है, एक जॉ लेस, और एक बेटा जिनके अंदर जॉ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जो जॉ लेस होता है उनको क्या बोलते हैं? अरे दोस्तों थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा तुमने। देखो इधर, अब वर्टिब्रेटा को बेटा मैं आगे क्लासिफाई कर रहा हूं। वर्टिब्रेटा जो होते हैं ना, इनमें कौन प्रेजेंट होती है पहले तो ये बता दो मुझे। स्पाइनल कॉर्ड। अब सुनिएगा बेटा एक बात, कि इसको बेटा 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक बेटा वो जो होते हैं जॉलेस, जॉ नहीं होता, और एक बेटा वो जिनके अंदर बेटा जो क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता बेटा, जो उनको क्या बोलते हैं बताओ जरा मुझे, बोलो ना, बोलो बोलो, क्या बोलते हैं इसको? एगैंथोस्टोमेटा। और जिसमें नहीं होता उसमें, जिसमें जॉ नहीं होता वो तो एग्नेथोस्टोमेटा, और जिसमें होता है वो नैथोस्टोमेटा। अरे एक का मतलब क्या होता है बेटा, एब्सेंट होना। दूसरा बेटा जहां पर जॉ प्रेजेंट है उनको बोल दिया बेटा नैथोस्टोमेटा। इनका बेटा जो एग्जाम्पल है, इसमें आप पढ़ोगे बेटा, जब जबड़ा नहीं है तो थोबड़ा हो जाएगा एकदम राउंड, तो इनको बोल देंगे साइक्लोस्टोमेटा। और बेटा जो नैथोस्टोमेटा होते हैं इनको फिर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जिनमें जबड़ा होता है। एक वो बेटा
जो बियर करते हैं बेटा फिन्स को, और एक वो बेटा जो बियर करते हैं किसको, लिम्ब को। इनको बेटा आप लोग बोलते हो टेट्रापोडा, जिनमें लिम्ब होते हैं, और जिनमें बेटा फिन होते हैं, इनके अंदर बेटा आप लोग रखते हो पिसीज को, फिस आती है इनके अंदर। और जिनमें बेटा होते हैं लिम्ब, पैर जिनमें होते हैं चलने फिरने के लिए, उनमें बेटा एम्फीबिया। एम्फीबिया के बाद कौन आएगा, रेप्टाइल, एवीज, और बेटा कौन, मैमल्स। समझ में आ गया बेटा। अब मुझे बेटा इस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट जब भी बेटा मेरी क्लास होगी, मैं शुरू करूंगा बेटा आपको साइक्लोस्टोमेटा से। ये पढ़ने हैं बेटा हमको, इन दोनों को एक लेक्चर में पढ़ाऊंगा। वर्टिब्रेटा में बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, और इन तीनों को बेटा एक लेक्चर में खत्म कर दूंगा बच्चों को, जो कुछ नहीं है इनमें। और यहां पे आके बेटा फिर आपका एनिमल किंगडम कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो बेटा। तो आप एक काम करना, देखो बेटा कि ये वाला जो डायग्राम है इसमें क्या करेगा, सुनो बेटा। ये वाला डायग्राम देके आपको ये पूछ लेगा, पहले तो बेटा सरफेस ही मेंशन करवा लेगा आपसे कि डॉर्सल सरफेस कौन सी है, वेंट्रल कौन सी है। तो आप याद रखना बेटा, जिधर नर्व कॉर्ड है या जिधर नोटोकॉर्ड है वो डॉर्सल सरफेस होगा। और जहां पर बेटा मैं एक तरीके से बोलूं कि जहां पर गिल स्लिट है, जो हार्ट वाला एरिया है, वो कौन सा सरफेस होगा, वेंट्रल होगा। समटाइम बेटा आपको यहां भी कंफ्यूज कर देगा कि नर्व कॉर्ड जो होती है ना बेटा, उनके नीचे नोटोकॉर्ड होता है। समझ रहे हो आप, ना कि बेटा नोटोकॉर्ड के नीचे नर्व कॉर्ड। समझ में आया इतना। अब समटाइम क्या होगा बेटा, मैंने बताया था कि नर्व कॉर्ड अगर बेटा टेल में प्रेजेंट है तो वो यूरोकॉर्डेटा होगा। अगर बेटा ये नर्व कॉर्ड, सॉरी ये नोटोकॉर्ड अगर टेल में यहां पर प्रेजेंट है तो ये कौन होगा, यूरोकॉर्डेटा। हेड टू टेल प्रेजेंट है तो कौन होगा, ये बोलो ना, सिफेलोकॉर्डेटा। और बेटा अगर ये स्पाइनल कॉर्ड में चेंज हो गई है तो वो कौन होगा, बोलो बेटा, वर्टिब्रेटा होगा। तीन बातों को याद रखना, नोटोकॉर्ड ओनली टेल में, इन लार्वा स्टेज बोले तो यूरोकॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड बेटा हेड टू टेल, और बेटा थ्रू आउट द लाइफ बोले तो सिफेलोकॉर्डेटा। और बेटा अगर ये चेंज हो चुकी है स्पाइनल कॉर्ड में बोले तो वर्टिब्रेटा। कोई दिक्कत बेटा, कोई परेशानी। अब मुझे बता दो क्लास में टाइम कितना है। एक एक बात को बेटा बहुत गौर से सुनना और पूरा ध्यान बेटा आप बोर्ड पे रखना। सुनिए बेटा, साइक्लो स्टोमेटा। बेटा एक बात ध्यान से सुनिएगा, जरा बातें करना बंद कर दो बेटा जी, और पूरा ध्यान बोर्ड पे लगा लो। अब आप साइक्लोस्टोमेटा के बारे में बेटा मैं एक बात बोल दूं, पहले तो बेटा इसका आप सेंस समझो इसके नाम से। आपको पता है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, मैंने बेटा कॉर्डेटा को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। कौन कौन सा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। नोटोकॉर्ड ओनली बेटा टेल के अंदर थी, यूरोकॉर्डेटा। हेड टू टेल थी, परसेंटेज लाइफ थी, तो बेटा क्या, सिफेलोकॉर्डेटा। और बेटा अगर नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो गया किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में, तो वो कौन था, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को बेटा फिर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक जिसके अंदर जॉ प्रेजेंट है, एक जिसके अंदर जॉ एब्सेंट है। जहां जॉ एब्सेंट था वो कौन होता है बेटा, साइक्लोस्टोमेटा। समझ में आ गया। और जहां बेटा जॉ प्रेजेंट था फिर उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक बेटा जो जिनमें विंग्स होते हैं और एक बेटा जिनके अंदर कौन होते हैं, लिम्ब होते हैं। पता है ना आपको, एक को बेटा मैंने पिसीज में लेके आया और एक को बेटा मैंने टेट्रापोडा बोला। टेट्रापोडा में फिर मैंने किस किसको रखा, एम्फीबियन को, रेप्टाइल को, एविस को और मैमल्स को। सुनो बेटा अब इधर आ जाओ। साइक्लोस्टोमेटा को हम लोग देखते हैं। साइक्लोस्टोमेटा के अंदर बेटा देखो 2 वर्ड्स हैं, उनको आप समझिए। एक जो वर्ड है बेटा साइक्लो, एक वर्ड है बेटा साइक्लो, और दूसरा जो वर्ड है बेटा उसका नाम है बेटा स्टोमेटा। स्टोमेटा जो वर्ड होता है बेटा,
ये यूज होता है किसके लिए बोलो जरा, माउथ के लिए। और ये जो साइक्लोटर्म है बेटा, इससे बनता है आपका सर्कुलर। इतना तो बेटा आपकी समझ में आ गया इसकी डेफिनेशन से ही कि साइक्लोस्टोमेटा के अंदर बेटा जो भी एनिमल या जो भी स्पीसीज आएंगी उनका माउथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। समझ में आया? अब मुझे आप एक बात बताइए बेटा, अगर किसी का भी माउथ अगर सर्कुलर है तो माउथ बेटा सर्कुलर उसी कंडीशन में हो सकता है जहां पर जॉ एब्सेंट हो। अगर बेटा मैक्जिला होता, मैंडिबल होता, तो बेटा माउथ जो है ना वो कभी सर्कुलर हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो ना? माउथ सर्कुलर उसी कंडीशन में हो सकता है जब जॉ क्या हो, एब्सेंट हो। तो दोनों में से कोई एक बात याद रख लो, साइक्लोस्टोमेटा सर्कुलर माउथ। सर्कुलर माउथ होगा तो सिंपल सी बात है बेटा, इनके अंदर जो जॉ है वो क्या होगा बोलो जरा, एब्सेंट होगा। यहां तो कोई दिक्कत है किसी को? अब एक बात बेटा मैं बता देता हूं, एनसीईआरटी ने क्या कुछ बोल रखा है। एनसीईआरटी ने बेटा एक बात बोली है साइक्लोस्टोमेटा के बारे में, और वो ये बोली है बेटा कि साइक्लोस्टोमेटा का एक फीचर होता है और इसको बेटा एनसीईआरटी ने बोला है एक्टोपैरासाइट। अब बेटा ये जो वर्ड है ना, ये आपके बहुत ज्यादा खून खा रहा है, बार बार कई बार आ चुका है। कहीं आता है एंडो, कहीं आता है एक्टो, बट बेटा पैरासाइट तो है ना। और आप याद करो बेटा, जब जब मैंने आपसे पैरासाइट की बात की है, मैंने आपको बेटा पैरासाइट का एक फीचर बताया है। शायद आपको पता भी होगा कि इनमें कौन प्रेजेंट होते हैं, सकर। क्योंकि बिना बेटा हुक या सकर के कोई कभी पैरासाइट हो ही नहीं सकता। आपने बेटा ऐसी कुछ बात करी थी प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर, आपने बेटा ऐसी कुछ बात करी थी एस्केहेल्मिन्थीज के अंदर, बट ये बेटा थोड़ी सी बात जानने वाली है कि एस्केहेल्मिन्थीज जो होते हैं बेटा वो प्लांट और एनिमल दोनों के पैरासाइट होते हैं। ऐसा ही बेटा आपने पैरासाइट फॉर्म की बात करी थी एनिलिडा के अंदर, जब बेटा मैंने आपको ब्लड सकर लीच को पढ़ाया था। और बेटा कुछ ऐसा ही वर्ड आ रहा है साइक्लोस्टोमेटा में। साइक्लोस्टोमेटा में बोला है कि साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं वो एक्टोपैरासाइट होते हैं। अब एक्टोपैरासाइट बेटा किस पर होते हैं मैं ये भी बता देता हूं। एक्टोपैरासाइट होते हैं बेटा ये फिशिस के ऊपर। आप बोलोगे सर अगर ये फिशिस के ऊपर एक्टोपैरासाइट है तो फिर ये कौन है, साइक्लोस्टोमेटा कौन है? बेटा मैं साइक्लोस्टोमेटा के बारे में एक बात आपको बोल देता हूं कि साइक्लोस्टोमेटा को आप बोलते हो बेटा फॉल्स फिश। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, फॉल्स फिश क्यों, साइक्लोस्टोमेटा को फॉल्स फिश क्यों बोला? मैं बताता हूं बेटा। पहली बात तो इसके लिए मैंने फिश टर्म यूज में क्यों ली, और दूसरा अगर बेटा मैंने यूज में ली तो फिर फॉल्स क्यों बोला, इन दोनों को बेटा मैं एक्सप्लेन करूंगा। इधर मेरी बात बहुत गौर से सुनना। अगर बेटा ये ट्रू फिश होती ना तो हम इसको साइक्लोस्टोमेटा में नहीं पढ़ते, पिसीज के अंदर पढ़ते। क्योंकि पिसीज बेटा एक स्पेशल क्या है, फाइलम, किसके लिए, फिश के लिए। पता है ना आपको? अब सुनना बेटा मेरी एक बहुत अच्छे से बात कि साइक्लोस्टोमेटा को जब आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो आप यही पढ़ेंगे कि साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं बेटा उनका जो माउथ होता है वो सर्कुलर होता है, जॉ लेस होती है, और बेटा एक्टोपैरासाइट होती है जो बेटा फिश होती है उनके ऊपर। अब एक्टोपैरासाइट है, पैरासाइट तो जाहिर सी बात है कौन प्रेजेंट होगा, सकर प्रेजेंट होगा। बोलो हाँ की ना? कैसे होती है बेटा सुनना। और एक बात और कि इनको फॉल्स फिश क्यों बोला? पहली बात तो बेटा फिश क्यों बोला, और अगर फिश है तो फिर फॉल्स क्यों? सुनो बेटा मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। एनसीईआरटी में बेटा ऐसा कोई फिगर नहीं है, लेकिन जब भी बेटा आप साइक्लोस्टोमेटा को रियल लाइफ में देखेंगे तो आपको साइक्लोस्टोमेटा ऐसी नजर आएगी। एनसीईआरटी ने कहा है कि ये जो साइक्लोस्टोमेटा होती है ये मेनली बेटा आपको नजर आती है ओशियन के अंदर। या बेटा ओशियन को मैं एक बात तो लिख सकता हूं, कौन सा वाटर बोले बेटा, मैराइन वाटर। एनसीईआरटी ने बोला है बेटा कि साइक्लोस्टोमेटा जो होती है इनका बेटा जो माउथ होता है वो माउथ कैसा होता है, एकदम सर्कुलर होता है। ये बेटा इनका सर्कुलर माउथ हो गया, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये बेटा इनका माउथ हो गया। एनसीईआरटी ने एक और बहुत प्यारी सी लाइन लिखी है कि ये बेटा जो माउथ होगा अगर ये एक्टोपैरासाइट है तो नो डाउट इनके माउथ के अंदर कौन प्रेजेंट होंगे, बोलो बेटा जरा, ये सकर। ये बेटा
शक्कर प्रेजेंट है इनमें, क्योंकि बेटा इसके थ्रू ये फिशेस से क्या करती है बेटा, ऐसे अटैच हो जाती है, समझ रहे हो ना, और उससे न्यूट्रिशन लेती है। एक बात और एनसीईआरटी ने क्या कुछ कहा है बेटा, इधर ध्यान दो। एनसीईआरटी ने बोला है कि ये जो आपकी साइक्लोस्टोमेटा है, ये अगर इसका माउथ है तो ये वाला जो रीजन है इसको एनसीईआरटी ने नाम दिया बेटा क्रेनियम, और इसको बेटा एनसीईआरटी ने नाम दिया है आपका वर्टिब्रल कॉलम। कौन सा कॉलम बोलो बेटा, वर्टिब्रल कॉलम। एनसीईआरटी का बेटा क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम, इन दोनों के बारे में ख्याल है कि ये दोनों के दोनों इनके अंदर किसके बने होते हैं, बोलो बेटा कार्टिलेज के। ये कार्टिलेजिनस होते हैं, बोन नहीं होती बेटा। क्रेनियम होता है, कौन भी होता है, वर्टिब्रल कॉलम, बट उसकी जो वर्टिब्रा है वो किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की। बोन नहीं होता बेटा इनके अंदर। और एनसीईआरटी ने क्या बोला है, सुनना। एनसीईआरटी ने एक बात बोली है कि भाई साहब हम इसको फॉल्स फिश क्यों बोल रहे हैं, फिश जैसा टर्म हम साइक्लोस्टोमेटा के लिए क्यों यूज में ले रहे हैं। तो एनसीईआरटी ने कहा है कि ये जो होते हैं साइक्लोस्टोमेटा, अगर इनकी अगर आप बॉडी को देखेंगे तो साइक्लोस्टोमेटा की बॉडी में एनसीईआरटी का बेटा एक फिक्स डाटा है। एनसीईआरटी ने बोला है 6 to 15 पेयर्स इनके अंदर बेटा प्रेजेंट होते हैं। कौन बोलो जरा, गिल स्लिट्स, गिल स्लिट, ये बेटा इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और आपको पता है अगर बेटा अगर गिल्स की प्रेजेंस है तो वो किसको डिनोट करती है, फिश को। समझ रहे हो आप। अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, आपने बोला शक्कर प्रेजेंट है, माउथ है, वर्टिब्रल कॉलम है, और वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम किसका बना हुआ है, बोलो बेटा कार्टिलेज का। तो सर ये तो कार्टिलेजिनस फिश में भी होता है, और इनमें कौन भी प्रेजेंट होते हैं, गिल्स, वो भी कार्टिलेज। आगे फिश पढ़ोगे ना बेटा आप, जो ट्रू फिश उनको पढ़ोगे आप, तो आप सोचोगे कि सर ये सेम फीचर्स तो कार्टिलेज फिश में भी होते हैं, फिर उनको फॉल्स फिश क्यों बोला। उसके पीछे बेटा एक रीजन है, सुनना जरा। नो डाउट साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं उनमें बेटा क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम होता है जो कार्टिलेज का बना होता है। नो डाउट बेटा इनका सर्कुलर माउथ होता है, 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। बट बेटा इनके अंदर ना तो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और ना ही बेटा फिन्स प्रेजेंट होते हैं। और बेटा विदाउट स्केल्स और विदाउट फिन्स हम बेटा कभी भी किसकी बात नहीं करते, स्पीशीज की। जब आपने बेटा क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो बेटा मैंने पहला वर्ड यही लिखाया था स्पीशीज के अंदर, बियर फिन्स। यस और नो, दोनों की दोनों चीजें एब्सेंट होती हैं। सरफेस पर बेटा ना तो मैंने स्केल्स बनाया है और ना ही बेटा मैंने क्या बनाया है, फिन्स बनाया है। एक बात बेटा यहीं पर मैं मेंशन कर देता हूं इस चीज को कि बेटा इसको फॉल्स फिश इसीलिए बोला कि फॉल्स फिश बोलने के पीछे इसके 2 रीजन है। एक तो बेटा मैं लिख देता हूं, इनके अंदर एब्सेंट होता है, ना तो बेटा इनके अंदर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और ना ही बेटा इनके अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं, फिन्स। दोनों चीज ही एब्सेंट होती हैं। बट बेटा फिश वाली कैटेगरी में क्यों रखा, क्योंकि कौन प्रेजेंट है, गिल्स प्रेजेंट। गिल्स किसके लिए होते हैं बेटा, रेस्पिरेशन के लिए। पता है इतना तो। अब सुनना बेटा एक बात मेरी साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। साइक्लोस्टोमेटा के बारे में एक बात आपको पता लग गया, ऑसियन में प्रेजेंट होती है, सर्कुलर। बेटा एक बात और बोल दूं, फिश में ना आप एक बात याद रखना, इसमें ना माउथ का बहुत बड़ा रोल है। जैसे साइक्लोस्टोमेटा के फीचर्स होते हैं 16 to 15 पेयर होते हैं, ऐसे मैं आपको पढ़ाऊंगा कौन, बोनी फिश, वहां पर 4 पेयर होते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा कार्टिलेजिनस फिश, वहां पर बेटा गिल स्लिट्स का नंबर कुछ और होता है, इनके और भी फीचर्स होते हैं। लेकिन बेटा हम माउथ को देख के बता सकते हैं कि फिश कौन सी है। समझ रहे हो ना। जैसे आपके सामने फिश पटक दी, अब आपको बताना है यार ऑस्टिक थीजे, कॉन्डिक थीजे की साइक्लोस्टोमेटा है, तो आप माउथ देख के बता दोगे। आप उसका बेटा माउथ देखना, अगर फिश का माउथ आपको कैसा मिले, सर्कुलर, एकदम राउंड सा, गोल सा मिले, आप बोल देना साइक्लोस्टोमेटा है। अगर बेटा फिश का माउथ आपको मिले वेंट्रल सरफेस पर, वेंट्रल, तो आप बोल देना बेटा वो कार्टिलेजिनस फिश होगी। और अगर टर्मिनल साइड में अगर माउथ हो,
ऐसा टेढ़ा सा है ना, तो वो होता है बेटा कौन सी, बोनी फिश, ऑस्टिकफिश होता है। तो माउथ देख के मैं क्वेश्चंस मैंने दिया है बेटा डीपीपी में, बराबर क्वेश्चंस मैंने लिखा है। और एनसीईआरटी की लाइन है सारी की सारी। सर्कुलर माउथ किसका आइडेंटिटी है बेटा, साइक्लोस्ट, नाम से साइक्लो, साइक्लो बोले तो साइक्लिक, सर्कुलर, सर्कुलर माउथ, समझ रहे हो ना। कार्टिलेज फिश आगे पढ़ाऊंगा, वहां पर बेटा वेंट्रल माउथ होता है, समझ रहे हो ना। और बोनी फिश में कैसा होता है, टर्मिनल, समझ रहे हो ना बेटा जी। तो माउथ देख के भी हम आइडिया लगा सकते कि कौन सी फिश है। माउथ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब मैं आपको क्वेश्चन दूं और सुनना कि इसका बेटा क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम किसका, कार्टिलेज का। और कार्टिलेज फिश का भी किसका होता है, कार्टिलेज का। बोनी फिश का किसका होता है, बोन का। नाम इसीलिए रखा बोनी फिश, आगे आएगी वो। अब बेटा मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, पता कैसे, कि कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन प्लस सर्कुलर माउथ साइक्लोस्टोमेटा, समझ रहे हो ना। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, वेंट्रल माउथ, कार्टिलेजिनस फिश, कॉन्ड्रिक्थिस। समझ रहे हो बेटा जी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी आगे आएगा, माउथ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आप इतना समझ लो। अब सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहां से शुरू होती है। ये तो बेटा जी मैंने आपको बता दिया कि साइक्लोस्टोमेटा जो होती है ये किस में प्रेजेंट होती है बेटा, मैराइन वाटर में, या फिर बेटा किस में प्रेजेंट होती है, ओशियन में। लेकिन बेटा जब स्पॉनिंग का टाइम आता है, ड्यूरिंग द स्पॉनिंग, स्पॉनिंग बोले तो प्रोडक्शन ऑफ लार्वा, जब बेटा इनका लार्वा देने का टाइम आता है, तो ये जो फिश होती है ना बेटा, ये मैराइन वाटर से कहां माइग्रेट करती है, फ्रेश वाटर में। तुमने कभी कभी डिस्कवरी पर देखा होगा, एक साथ बेटा एक एक दो दो लाख फिश जो होती है ना, वो एक साथ ऐसे अपनी जर्नी डिसाइड करती है। और बेटा मैं एक बात बोलूं कि इस यूनिवर्स में अगर त्याग होता है ना, त्याग जिसको बोलते हैं सैक्रिफाई, अगर कोई सीखे तो साइक्लोस्टोमेटा से सीखे। कैसा सैक्रिफाई बेटा मैं बताऊंगा, सुनना जरा। कि साइक्लोस्टोमेटा का जो हैबिटेट होता है बेटा वो मैरीन वाटर है, ओशियन है। लेकिन बेटा ड्यूरिंग द स्पॉनिंग ये माइग्रेट करती है फ्रेश वाटर में, और फ्रेश वाटर में बेटा ये पहुंचते ही जैसे ही लार्वा को देती है मर जाती है। और इनको पता रहता है कि ये हमारी अंतिम यात्रा है जो हम कर रहे हैं, ये जानती हैं इस बात को, क्योंकि आज तक जो गया फ्रेश वाटर में वो वापस नहीं आया, इनको पता होता है। लेकिन बेटा ये पता है क्या सोचती हैं, हम रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सो मस्ट गो बियॉन्ड। लार्वा जो है ना हमारा, वो रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जैसा और बना लेगा। अपने बेटा स्प्रिंग्स के लिए, अपनी संतान के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाई अगर एक इंसान को बोला जाए ना कि तू यहां से वहां चला जा, तेरे वहां पर बच्चे बहुत खुश रहेंगे लेकिन तू जिंदा नहीं रहेगा, मेरी गारंटी है कि वहां जाने का डिसीजन कभी नहीं लेगा। पर साइक्लोस्टोमेटा को पता होता है आफ्टर स्पॉनिंग इनको मरना है। और बेटा इनको जाना क्यों होता है मैं बताता हूं, कि अगर इन्होंने अपने बेटा लार्वा को कहां पर दिया होता, ओशियन के अंदर, मैराइन वाटर में, तो बेटा इसके अंदर ऑस्मोलिटी वाली प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि मैराइन वाटर में तो सॉल्ट ज्यादा होते हैं। लार्वा के अंदर बेटा क्या होगा, ये तो ना बेटा जो ऑस्मोलिटी बैलेंस वाला आपने सुना होगा ना, जो बेटा ऑस्मोलिटी प्रॉब्लम बहुत इनको फेस करनी पड़ती है, और प्रोटोप्लाज्म कहां चला जाता, लार्वा से बाहर चला जाता और वो मर जाएगा, अपने वो मेटामॉर्फोसिस कर ही नहीं सकता। और ये अगर फ्रेश वाटर में चली गई तो इनके अंदर क्या होगा, इनको रहने की आदत पड़ी हुई है कहां पर, मैराइन वाटर में। इनके अंदर बेटा क्या होते, सॉल्ट ज्यादा होते, बॉडी के अंदर वाटर इंटर होगा इंटर होगा इंटर होगा और ये मर जाएंगी। बट बेटा इनके लिए कौन जरूरी होता है, लार्वा। तो इस बात को याद रखना, एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा, सुनना, कि यूं तो साइक्लोस्टोमेटा को कहां पर रहना पसंद है, बोलो बेटा, मैराइन वाटर में। किसमें बेटा, ओशियन में। बट बेटा किसके लिए बोलो जरा, स्पॉनिंग के लिए ये बेटा माइग्रेट कर जाती है, और माइग्रेट करके ये कहां पर पहुंच जाती है, बोलो बेटा, फ्रेश वाटर में। वो बेटा फ्रेश वाटर में चली तो गई, लेकिन फ्रेश वाटर में जाते ही इनको बहुत ज्यादा ऑस्मोलिटी वाली प्रॉब्लम्स होती है। और बेटा मैं यहां पर लिख दूं
आफ्टर इधर ध्यान देना बेटा, आफ्टर स्पॉनिंग लार्वा को इन लोगों ने दिया बेटा, ये तो मर जाना है इनको, इनका लाइफ खत्म, और इनको पता रहता है बेटा कि हम नहीं बचेंगे। लेकिन बेटा जो लार्वा है ये कहां जाता है? फ्रेश वाटर में। और लार्वा जो होता है बेटा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस समझते हैं ना बेटा? आफ्टर मेटामॉर्फोसिस वापस कहां पर आ जाता है बोलो बेटा जरा? ऑक्सीजन के अंदर आ जाता है या मैराइन वाटर के अंदर आ जाता है बेटा। तो उम्मीद करूंगा बेटा यह कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। साइक्लोस्टोमेटा, सर्कुलर माउथ, क्रेनियम, वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेज का, फॉल्स फिश जैसे बोलूंगा आप समझ जाओगे ना, तो स्केल्स होंगे, डिवाइड स्केल्स इन फिन्स। और बेटा एक बात और, रहना तो पसंद करती हैं ओशियन के अंदर, बट बेटा ड्यूरिंग द स्पॉनिंग जब लार्वा देने का टाइम आता है तो माइग्रेट करती है फ्रेश वाटर में, और फ्रेश वाटर में जाते बेटा दे डाई, मर जाती हैं। और इसके बाद बेटा जो इनका लार्वा होता है आफ्टर मेटामॉर्फोसिस वापस कहां जाता है? मैराइन वाटर के अंदर आ जाता है। समझ में आया बेटा? इसके 2 एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे बेटा, पढ़े भी होंगे। एक इसका एग्जाम्पल होता है बेटा पेट्रामाइजोन, पेट्रामाइजोन को बेटा आप लोग बोलते हो लैम्प्रे। और एक नाम जो बेटा बहुत ही ज्यादा फेमस है जिसका नाम होता है बेटा मिक्सिन, मिक्सिन को बोलते बेटा हैगफिश, चुड़ैल मछली। चुड़ैल बोले भी क्यों ना, शकल बहुत गंदी होती है बेटा, बट शकल पे मत जाना, इनका बेटा सेक्रीफाई देखो आप। जरूरी नहीं है बेटा जो सुंदर चीज हो वो टिकाऊ और मजबूत हो, और बेटा ये भी जरूरी नहीं है तो दिखने में अच्छा ना हो उसकी स्टेबिलिटी ना हो। समझ लो बेटा क्या कह रहे हो? तुमको जो लिखना है बेटा लिख लो, ठीक है? तो बेटा साइक्लोस्टोमेटा में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चारों फीचर्स याद रखना। एक तो बेटा सर्कुलर माउथ जो एब्सेंट, और बेटा ये जो गिल्स है ना इनका नंबर भी याद रखना 6 to 15 पेयर। एनसीईआरटी में बेटा एक डायग्राम दिया हुआ है, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिया हुआ है लैम्प्रे का, उसमें आप देखोगे ना तो उसमें बेटा गिल स्लिट्स को ऐसे शो कर रखा है, आप देख रहे हैं बेटा उसका नंबर 6 से ज्यादा है। कभी कभी क्या होता है ना बेटा ऐसा आपको दे देगा क्वेश्चन की, एक देखा फिश को और उसके अंदर जो था कि गिल स्लिट्स का नंबर हमको मिला 6 to 15 पेयर, अब वो कौन होगा? तो बेटा 6 to 15 पेयर अगर होगा तो वो साइक्लोस्टोमेटा होगा। समझ लो ना? 4 पेयर जो होता है वो ऑस्टिकथीज होता है, मैं अभी उसको आगे पढ़ाऊंगा, है ना? तो इसको बेटा आप याद रखिएगा। कोई दिक्कत किसी को? साइक्लोस्टोमेटा में कोई परेशानी किसी को? अब देखो बेटा वो फालतू की बातें हैं, ब्लड सर्कुलेशन क्लोज होता है यार, कॉर्डेट है तो क्लोज ही होगा। समझ लो ना? एक बात मैं आपको और क्लियर कर देता हूं जो यहां से आपको परेशान करेगा। एक तो हाइट बेटा 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, उसकी कहानी मैंने आपको ऑलरेडी सर्कुलेशन में बता रखी है, पता है ना आपको? 4 चैम्बर हाइट कहां होता है? एविज में और मैमल्स में, पता है ना बेटा? उससे पहले कैसा होता है? 3 चैम्बर, और पीसीज में कैसा होता है? 2 चैम्बर। सबको पता है ना? एक वर्ड बेटा यहां पर और आएगा, एक होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल, पता है ना? एक वार्म ब्लड। कोल्ड ब्लडेड किसको बोलते हैं? जिनके अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन का कैपेसिटी क्या हो? एब्सेंट हो। जैसे बाहर का टेम्परेचर जैसा खुद का भी वैसा, तो कोल्ड ब्लड वाले उसको एनिमल बोलते हैं। समझ रहे हो ना बेटा? बाहर टेम्परेचर कुछ भी है हमारा तो कांस्टेंट रहेगा भाई, तो वार्म ब्लड वाला बोलते। समझ रहे हो ना? तो बेटा टेम्परेचर रेगुलेशन की पावर भी सिर्फ 2 ही जगह होती है, एविज में और कहां पर? मैमल्स में। इनको बेटा मैं लास्ट में बता दूंगा, अभी मैंने आपको समझा दिया। अब तुमको लिखा देखोगे कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पीसीसी में देखोगे, रेप्टाइल में देखोगे, तो कंफ्यूजन नहीं होना। 2 ही होते हैं बेटा जो टेम्परेचर रेगुलेट करने की पावर होती है, एक तो कौन? एविज, और दूसरा कौन? ऐसे समझ लो। या फिर दूसरा तरीका जहां पर 4 चैम्बर हाइट होता है ना उसके अंदर ही बेटा ऐसे समझ लो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करने की क्या होती है?
पावर होती है, एबिलिटी होती है। समझ में आया? क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल की बात तुम बहुत लेके आते हो यार। क्रोकोडाइल में तो होते हैं बेटा 4 चैम्बर, लेकिन वो क्यों होते हैं ना, तुमको मेरा लेक्चर देखना पड़ेगा एक। इसका नाम होगा बेटा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। यहां पर मैंने बता रखा है बच्चों को ट्रंकस आर्टेरियोसस और साइनस विनोसस। समझ में आएगा तुम्हारे, इसलिए मैं उसकी बात करता ही नहीं हूं, है ना। मैं भी एक लाइन बताता हूं बच्चों को, बेटा याद रख लेना कि क्रोकोडाइल में ऐसा होता है, दैट्स ऑल, खत्म करो। चलो बेटा इसके बाद देखो, नेक्स्ट जो फाइलम है उसका नाम है बेटा फिशीज। सुनो बेटा, कैसी फिश आती है इसके अंदर? ट्रू फिश। एक एक बात को बेटा बहुत गौर से सुनना। स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रू फिश जो होती है ना बेटा, ये 2 टाइप की होती है। एक बेटा वो फिश जिनका जो एंडोस्केलेटन है वो किसका बना हुआ होता है? बोलो बेटा, कार्टिलेज का। और एक बेटा जी वो फिश जिनका बेटा एंडोस्केलेटन किसका बना होता है? बोलो बेटा, बोन का। नाम से क्लियर है बेटा, जिनका एंडोस्केलेटन बना होगा कार्टिलेज का, उनको आप लोग नाम दोगे कार्टिलेजिनस फिश। और बेटा जिनका एंडोस्केलेटन बना होगा बोन का, उनको बेटा आप लोग नाम दोगे बोनी फिश। कार्टिलेजिनस फिश का बेटा एक और नाम होता है जिसको आप लोग बोलते हो बेटा कॉन्ड्रिक्थीज। और बेटा बोनी फिश का एक और नाम होता है जिसको बेटा आप लोग बोलते हो ऑस्टिक्थीज। सुनिए बेटा बहुत अच्छे से मेरी इस बात को। आप मन में एक सवाल सोच रहे होंगे, सर एक बात बताइए कि ये तो आपने हमको बहुत अच्छे से रटा दिया कि यहां जहां पर कार्टिलेज का होगा एंडोस्केलेटन वो कार्टिलेजिनस फिश, और सर जहां पर बोन का होगा वो बोनी फिश। ये तो सर आपने हमको बहुत अच्छे से रटा दिया और हमने मान भी लिया, लेकिन एक बात बताओ क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बताता हूं बेटा, मेरी एक बात को बहुत गौर से सुनना। जब दोनों फिश है तो ऐसा होता क्यों है? मैं बेटा आपको एक बात बताना चाहूंगा कि बेटा चाहे आपकी बोनी फिश हो चाहे बेटा आपकी कौन हो कार्टिलेजिनस फिश हो, दोनों ट्रू फिश है और दोनों के अंदर बेटा कैल्शियम जो होता है ना वो बराबर अमाउंट में होता है। आप बोलोगे सर जब कैल्शियम बराबर अमाउंट में है तो इसका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का क्यों? और सर जब कैल्शियम बराबर है तो यहां पर बोन क्यों? और हमने तो ऐसा सुना है जब कनेक्टिव टिश्यू में कैल्शियम का डिपोजिशन ज्यादा हो जाए तो वो बोन बनता है जो नॉन प्लायबल होता है। आपने पढ़ा ना बेटा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू सॉलिड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कैल्शियम का लेवल कम हो तो बेटा वो कैसा होता है? प्लायबल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। तो जब कैल्शियम इक्वल है तो फिर ऐसा डिफरेंस क्यों? एक का कार्टिलेज का क्यों, एक का बोन का क्यों? बेटा मैं आपको एक बात बताऊंगा, सुनना जरा कि बेटा कौन सी बोन का, ऐसे बोल दूं कौन सी फिश का एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का होगा और बेटा कौन सी फिश का बेटा एंडोस्केलेटन बोन का होगा, ये डिपेंड करता है इनके हैबिटेट पर। बोलोगे सर हैबिटेट पर कैसे? मैं बताता हूं बेटा। इनमें एक फिश ऐसी है जिसको ओनली मैराइन वाटर के अंदर रहना पसंद है और एक फिश बेटा ऐसी है जिसको ना केवल मैराइन वाटर में, उसके बेटा कुछ एक स्पीसीज को फ्रेश वाटर के अंदर भी रहना पसंद है। अब आप बेटा एक बात जानते हैं कि एक फिश जो बेटा ओनली मैराइन वाटर में रहना चाहती है वो अपना हैबिटेट चेंज नहीं करना चाहती, और एक बेटा इनमें ऐसी फिश है जिनकी कुछ स्पीसीज जो होती है वो मैराइन भी होती है और कुछ कैसी होती है? फ्रेश वाटर भी होती है। जो स्पीसीज बेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स में रहना पसंद करती है, आप इस बात को बेटा अपने मन में बिठा लेना। यूं तो ऑस्मो रेगुलेशन में स्केलेटन का कोई रोल नहीं है, बट मैकेनिकल सपोर्ट में बेटा स्केलेटन का रोल होता है। और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बेटा
हैबिटेट में सरवाइव करने की पावर रखता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बेटा, एक तरीके से मैं बोलूं, हैबिटेट के अंदर जो सरवाइव करता है उसकी बॉडी के अंदर रफ एंड टफ होती है। और जब रफ एंड टफ की जब बात आती है तो आप कार्टिलेज के साथ जाना पसंद नहीं करोगे, बोन के साथ जाना पसंद करोगे। दोनों में से कोई एक बात याद रख लो कि कार्टिलेजिनस फिश जो होंगी ऑल मैराइन होंगी, तो यहां पर बोन की जरूरत नहीं है, यह बात याद रख लो। या बेटा यह बात याद रख लो कि इसका एंडोस्केलेटल सिस्टम कार्टिलेज का होता है, इसलिए ओनली किस में रहना पसंद करती है, मैराइन वाटर में। बट जो फिश बेटा ना केवल मैराइन वाटर, फ्रेश वाटर के अंदर भी रहना पसंद करती है। कुछ स्पीसीज मिलेंगी बेटा मैराइन वाटर में और कुछ मिलेंगी बेटा फ्रेश वाटर में, तो उनकी बॉडी को रफ एंड टफ बनाना होता है। दैट मीन्स वी हैव टू नीड बोन्स। समझ में आ गया? तो बेटा मैंने एक बात ये बोल दी कि बोनी फिश का एंडोस्केलेटन बोन का बना हुआ है, तो आपको बेटा इनका हैबिटेट भी समझ में आ गया कि बोनी फिश मैराइन तो होंगी, साथ के साथ फ्रेश वाटर भी होती हैं। और अगर मैंने एक बात बोल दी कि कार्टिलेजिनस फिश जो होती है उनका एंडोस्केलेटन जो होता है कार्टिलेज का बना होता है, तो आप समझ जाना ये जो फिश होंगी ऑल कैसी होंगी, मैराइन होंगी। नहीं आया समझ? तो सुनो बेटा, एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेटा अगर मैं हैबिटेट की आपसे बात करूं तो आप समझ जाओगे ऑल मैराइन, कुछ बोलना ही नहीं है। और यहां पर बेटा अगर मैं आपसे हैबिटेट की बात करूं तो आप समझ जाओगे ना केवल बेटा मैराइन, ये कैसी भी होती है, फ्रेश वाटर। आप बोलोगे रविंद्र सर ये तो हमारी समझ में आ गया कि कार्टिलेज होगा, जहां पर एंडोस्केलेटन वो मैराइन होगा, जहां पर बोन होगा वो मैराइन भी हो सकता है और फ्रेश वाटर भी हो सकता है। लेकिन सर अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बकवास की थी और आपने बोला था हमको कि दोनों की दोनों ट्रू फिश है, कैल्शियम बराबर है। तो सर इसका कैल्शियम फिर गया कहां? इसका कैल्शियम कहां गया? जो कार्टिलेजिनस जो फिश होती है उसका कैल्शियम, जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है वो कहां गया? सुनना बेटा, इसका एक्स्ट्रा कैल्शियम कहां गया मैं अभी आपको समझाता हूं, सुनो जरा। एक्स्ट्रा कैल्शियम की बात आई है तो समझाना तो पड़ेगा, लेकिन उससे पहले बेटा मैं इनके हैबिटेट के साथ साथ इनके बेटा माउथ की बात कर लेता हूं। कार्टिलेजिनस का वेंट्रली होगा, बोलो बेटा हाँ की ना। और बोनी फिश का बेटा जो माउथ होगा वो कैसा होगा, टर्मिनल होगा। समझ में आ गया बेटा? अब मुझे आपको यह समझाना है कि यहां पर एक्स्ट्रा कैल्शियम कहां गया। समझ रहे हो बेटा जी? सुनना जरा, मैं बताता हूं, इधर ध्यान देना बेटा मेरी एक बात को। मैं थोड़ा सा बेटा आपको एक ओवरव्यू डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा कार्टिलेजिनस फिश का। मान लीजिए बेटा ये आपकी मैंने कोई कार्टिलेजिनस फिश बना दी, ये बेटा मान लीजिए इसका मैंने माउथ बना दिया, वेंट्रल माउथ लिख देता हूं मैं। डायग्राम से नहीं पता लगेगा बेटा, टर्मिनल वाला एकदम टेढ़ा सा दिखता है ऐसे। अगर मैंने इस पर वेंट्रल माउथ लिख दिया तो आप समझ जाने कौन होगी, कार्टिलेजिनस फिश होगी। अब सुनना बेटा, एक्स्ट्रा कैल्शियम कहां गया ये ध्यान देना बेटा। पहले मैं लिख दूं कार्टिलेजिनस कौन प्रेजेंट है, बोलो ना, एंडोस्केलेटन। सुनो बेटा क्या होता है इसमें बेटा, जो एक्स्ट्रा कैल्शियम होता है ना वो अपना डिपोजिशन कर लेता है बेटा सरफेस पर। ये बेटा सरफेस पर डिपोजिशन कर लिया। अब क्या होता है बेटा, ये तो ट्रू फिश है ना, तो इनकी सरफेस पर कौन प्रेजेंट होंगे, स्केल्स। ऐसे मान लो बेटा। होता क्या है बेटा, ये जो फिश होती है ना, जो एक्स्ट्रा बेटा जो कैल्शियम है उसका डिपोजिशन बेटा इन स्केल्स के अंदर भी हो जाता है। तो क्या कुछ होता है बेटा, एनसीईआरटी ने क्या बोला है सुनना। क्या ख्याल है एनसीईआरटी का बेटा,
कार्टिलेज और फिश के बारे में एनसीईआरटी ने बोला है। टफ स्किन, और टफ तो होगी बेटा। जो एक्स्ट्रा कैल्शियम था वो एक्स्ट्रा जो कैल्शियम था वो कहां गया है? स्किन पर। और बेटा टफ स्किन हो गई, और इसकी बेटा जो स्किन है, ये इसकी स्किन जो होती है, ये स्किन बेटा मॉडिफाइड हो जाती है। और इसकी स्किन जब मॉडिफाइड होती है तो मॉडिफाइड होके बेटा स्केल्स तो बनाती है, लेकिन उन स्केल्स का क्या नाम दिया है? बोलो बेटा, प्लेकॉइड स्केल्स। प्लेकॉइड स्केल्स का मतलब होता है, देखो बेटा स्केल्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टीनॉइड और एक होता है बेटा प्लेकॉइड। प्लेकॉइड स्केल्स जो होते हैं ना बेटा, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। और हार्ड हो भी क्यों ना, एंडोस्केलेटन तो कार्टिलेज का बनाया, एक्स्ट्रा कैल्शियम स्किन पर आ गया, पहले स्किन को क्या कर दिया? टफ कर दिया, रिजिड कर दिया। स्किन ने मॉडिफाइड होके बेटा क्या बना दिया? प्लेकॉइड स्केल्स। ये बेटा बहुत तगड़ा फीचर्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स है। ना केवल बेटा प्लेकॉइड स्केल्स, एंड बेटा कौन भी बना दी? फिन्स। यहां बेटा फिन्स प्रेजेंट होती है, समझ में आ गया? लेकिन बेटा मैं एक बात बोलूंगा, जो बोनी फिश थी वो तो पूरे पूरे कैल्शियम को किसके फॉर्मेशन में काम में ले चुकी? बोलो ना, बोन के फॉर्मेशन में। बोलो हाँ कि ना? तो वहां पर बेटा जो स्केल्स होंगे ना, वो प्लेकॉइड नहीं होंगे, टीनॉइड होंगे। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना बेटा, एकदम अपोजिट चल रहे हैं। देखो जरा, कार्टिलेज, बोन। अगर बेटा एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का था, बोन का था, तो आप समझ जाएंगे जब एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का एक्स्ट्रा कैल्शियम कहां गया? स्किन पर। स्किन को टफ किया तो प्लेकॉइड क्या बनाया? स्केल। समझ लो ना बेटा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर बेटा इसका ओनली स्केलेटन कार्टिलेज का है तो ओनली किस में रहना पसंद करेगी? मैराइन वाटर में। लेकिन अगर यहां पर एंडोस्केलेटन बोन का है तो ना केवल मैराइन वाटर, फ्रेश वाटर, दोनों जगह बेटा रफ एंड टफ बॉडी, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको कोई इश्यू नहीं, इसको कोई तकलीफ नहीं। एक बात और बताता हूं बेटा, एनसीईआरटी ने क्या बोला है। एनसीईआरटी ने पहले तो यह बोला है कि एक्स्ट्रा कैल्शियम ने स्किन को क्या कर दिया? रिजिड कर दिया। इसी ने क्या बना दिया? मॉडिफाइड होके प्लेकॉइड स्केल्स। और एनसीईआरटी की बहुत प्यारी लाइन कि ये जो प्लेकॉइड स्केल्स बना है, ये प्लेकॉइड स्केल्स मॉडिफाइड होता है, और मॉडिफाइड होके इनके अंदर क्या बनाता है बेटा? टीथ बनाता है, दांत बना देता है। इन लाइनों को बहुत अच्छे से समझना बेटा। और इसकी एक और खासियत बता देता हूं बेटा, आ जाओ इधर। ये वेंट्रली माउथ तो हो गया, ये बेटा इसके अंदर टीथ, ये बेटा टीथ ऐसे बेटा। आप बोलोगे सर ये कैसे टीथ है? मैं बताता हूं, इसकी डायरेक्शन याद कर रखना बेटा। बैकवर्ड याद होते हैं ना जनरली, ना वो बैकवर्ड होते हैं ना ऐसे फॉरवर्ड, ऐसे होते हैं बेटा, एकदम लॉन्गिट्यूडनल टाइप से ऐसे हो गए। लेकिन बेटा इसके जो टीथ होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन में। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जिस डायरेक्शन में से स्केल्स होते हैं ना, सेम डायरेक्शन मिलती है, ऐसा समझ लो आप। समझ डॉक्टर साहब? तो इसमें आप लिखना बेटा, यहां पर लिख देता हूं मैं आपको, ये है बेटा टीथ। और टीथ जो होते हैं बेटा, इनका डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल नहीं जाना। बैकवर्ड डायरेक्शन, इस बात को बेटा जी आप याद रखना। यहां तक कोई तकलीफ हो किसी को तो बेटा मुझे बता दो। यहां पर मैं एक बात कर लेता हूं आपसे कि बेटा माउथ तो हो गया टर्मिनल, लेकिन यहां पर तो एक्स्ट्रा कैल्शियम जैसा कुछ खेल है ही नहीं है। तो यहां पर बेटा ओनली आप क्या लिख के छोड़ दोगे? बोलो ना बेटा, टीनॉइड स्केल्स। कोई दिक्कत है बेटा? प्लेकॉइड स्केल्स कहां है? कार्टिलेज में। और टीनॉइड कहां है? बोनी फिश में। कोई दिक्कत बेटा? अब मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सी लाइन बोल रहा हूं कि टीनॉइड स्केल्स है ना, कॉलम मैच करना बताना बेटा पॉसिबल है कि नहीं है। टीनॉइड स्केल्स प्लस वेंट्रली माउथ पॉसिबल है? नो,
अगर टीनॉइड स्केल्स होगा ना बेटा, तो माउथ कैसा होगा? टर्मिनल। प्लेकोइड स्केल्स प्लस वेंट्रली माउथ पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। अब बेटा देखो तुम कैसे सोचोगे, फिर से क्वेश्चन कंफर्म है, यहां से क्वेश्चन आएगा। ऐसा कोई उठा लो आप, एक साल ड्रॉप, एक साल स्किप करके, हर साल लगभग किसी से क्वेश्चन आया है। अगर कोडेटा से क्वेश्चन आए ना बेटा 180 क्वेश्चन केवल पीसीज के हैं। और तो ना मैंने कल खत्म करा दूंगा इसको, मैं इस चैप्टर को कल मैं खत्म करा दूंगा। मुझे खाली पीसीज ढंग से पढ़ानी, रेप्टाइल और वो तो ना बेटा 2-2 मिनट के, क्या बताना है उसमें, कुछ है ही नहीं है। सारी चीजें आप जानते हो, मैमल जैसी हमारी जैसी कहानी होगी, बस 2-2 4-4 पॉइंट है, बस मेनली आपको इसको पढ़ना है बेटा ढंग से। पीसीज पे 110% क्वेश्चन आएगा ही आएगा और एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा। सुनो इधर मेरी बात, तुम कैसे सोचोगे? कार्टिलेजिनस फिश यार, एंडोस्केलेटन किसका है? कार्टिलेज का। एक्स्ट्रा कैल्शियम कहां गया? स्किन पर। स्किन कैसी हो गई? स्केल्स कैसे होंगे? प्लेकॉइड। प्लेकॉइड का मतलब बहुत ज्यादा हार्ड, और उनमें से एक ने मॉडिफाइड होकर क्या बना दिया? टीथ। उसका डायरेक्शन वही होगा जो स्केल्स का होगा, वैगवर्ड होगा। समझ में आ गया बेटा? अगर कार्टिलेज की बनी हुई है तो बेटा ये फ्रेश वाटर में तो नहीं रह सकती, तो ओनली कहां? समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सुनना बेटा, कुछ इनके बेसिक डिफरेंस है, मैं तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, डायरेक्ट बेटा मैं मेरे पॉइंट पे आता हूं। एक बेटा छोटा सा एक निमोनिक याद रखना, बेटा मैं उसको क्यों बता रहा हूं, एक बार निमोनिक से याद रख लेना, फिर आपको लॉन्ग लास्टिक ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। समझ रहे हो ना? एक बेटा छोटा सा निमोनिक क्या है? अमोनिया से क्वेश्चन पूछा था किसी ने और बोला था अमोनिया आप फूल अमोनिया आप फूल से हैं। इसको बेटा मैं क्यों बता रहा हूं आपको, गौर से मेरी एक बात सुनना। अमोनिया आप फूल से है, ये बोनीफिस के बारे में की लाइन बोली। अमोनिया जो है ना बेटा, मैं लिख देता हूं एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। कौन हो जाएगा? अमोनिया। सोचना नहीं है, कौन हो जाएगा? यूरिया। अपोजिट करके चलना है। आपसे बेटा एक टर्म बनती है जिसका नाम होता है बेटा ऑपरकुलम। ऑपरकुलम क्या होता है बेटा मैं बता देता हूं। ऑपरकुलम क्या करता है बेटा, एक स्ट्रक्चर होती है, एक स्ट्रक्चर मास्क करती है बेटा, किसको बोलो? गिल स्लिट्स को, जिससे बेटा गिल स्लिट्स के अंदर पानी ना चला जाए, रेस्पिरेशन क्या ना हो जाए, बंद ना हो जाए, उसको ऑपरकुलम बोलते हैं। तो ऑपरकुलम बेटा यहां पर क्या होता है? प्रेजेंट। तो बेटा लिख दो जरा, यहां पर ऑपरकुलम सोचना ही नहीं है, क्या हो जाएगा? एब्सेंट। एफ से होता है बेटा फर्टिलाइजेशन, ओ से होता है आउटर, आउटर बोलते हो एक्सटर्नल। यहां पर बेटा जो फर्टिलाइजेशन होगा ओ आउटर, आउटर बोले तो बेटा कौन? एक्सटर्नल। सोचना ही नहीं है, यहां पर आप लिख लेना बेटा फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल होगा। ठीक है बेटा। आगे जो ओ वर्ड है, ओ का मतलब होता है बेटा ओविपेरस, अंडे देना चाहती है, तो बेटा ये कैसी हो जाएंगी? विविपेरस। एल का मतलब होता है बेटा लंग्स। लंग्स को बेटा मैं बोल सकता हूं एयर ब्लैडर। अगर लिखा हुआ है तो एयर ब्लैडर क्या होगा? प्रेजेंट। तो यहां पर बेटा जो एयर ब्लैडर है वो क्या होगा? बोलो बेटा जरा, एब्सेंट। अगर बेटा इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट है
तो इनको एक बेटा रिस्क हो जाती है सिंकिंग की, ये डूब सकती हैं। तो डूबने से बचने के लिए ये कॉन्स्टेंटली क्या करती रहती है, स्विम करती रहती है, तैरती रहती है। समझ रहे हो ना बेटा? एयर ब्लैडर नहीं होते इनमें। कौन सी फिश में बेटा? कार्टिलेजिनस फिश में। तो बेटा आप लोग लिखोगे कॉन्स्टेंटली स्विम टू अवॉइड सिंकिंग। वो डूबना नहीं चाहती बेटा, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब अगला बेटा, ये जो से वर्ड है ना, ये आता है स्लिट्स के लिए। अब स्लिट आ गया तो कौन सा स्लिट होगा? गिल स्लिट्स होगा। समझ रहे हो बेटा? गिल स्लिट्स जो होते हैं ना, उनका नंबर आपको यहां से याद आ जाएगा 4। एफ बोले तो 4, एफ बोले तो 4 पेयर। समझ में आया बेटा? तो देखो इधर, लिख देता हूं बेटा, गिल स्लिट कितना बेटा? 4 पेयर। यहां पर आके बेटा जितने भी जर्नल फीचर्स होते हैं इन दोनों के खत्म हो जाते हैं, इनके अलावा कुछ है ही नहीं। आप बोले तो अमोनिया, सॉरी अमोनिया तो अमोनिया हो गया, आप बोले तो अपरकुलम प्रेजेंट होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, व इंटरनल, ओविपेरस, बीविपेरस, एल बोले तो लंग्स, लंग्स बोले तो एयर ब्लैडर प्रेजेंट, वहां पर एब्सेंट। अब एब्सेंट है तो अवॉइड करना पड़ेगा ना सिंकिंग को, तो कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ेगा, तैरना पड़ेगा भाई, नहीं डूब जाएंगे, मर जाएंगे। आगे बेटा से बन गया स्लिट्स, गिल स्लिट्स का बेटा नंबर कितना आ गया? 4 पेयर आ गया। यहां तो कोई दिक्कत किसी को? अब एक वर्ड होता है बेटा जिसका नाम होता है क्लैस्पर। क्लैस्पर क्या बीमारी है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं बेटा। कि क्लैस्पर एक ऐसी चीज है बेटा जो केवल कार्टिलेजिनस फिश में प्रेजेंट होती है, बोनी में नहीं होती। नहीं, मोस्टली चीजें बोनी में ज्यादा प्रेजेंट है। देखो बेटा, ओपरकुलम तो यहां है, एयर ब्लैडर तो यहां है, समझ रहे हो ना? वहां पर बेटा मैं एक सिंपल सी बात बोलूं, एक वर्ड आता है क्लैस्पर। क्लैस्पर क्या है बेटा, मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा कि बेटा जो फिन्स होती है ना, फिन्स जो पेल्विस जोन में जो फिन्स होती है, ये बेटा इसका पेल्विस रीजन होता है। मैं लिख देता हूं, पेल्विस जोन। बेटा पेल्विस जोन के अंदर जो फिन्स होती है ना, इसके अंदर जो फिन्स होती हैं वो बियर करती है बेटा ए स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर का नाम होता है बेटा क्लैस्पर। ये क्लैस्पर क्या होता है बेटा, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूं, बट मैं ये भी लिख देता हूं, ओनली प्रेजेंट इन मेल कार्टिलेजिनस फिश। बोनी में नहीं होती है बेटा ये। क्लैस्पर किस में होता है? कार्टिलेजिनस, पर वो भी किस में होता है? मेल में। ये क्या काम करता है बेटा, मैं बताता हूं, सुनना। ये जो पेल्विस जोन होता है ना बेटा, यहां पर जो फिन होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है क्लैस्पर। क्लैस्पर का बेटा अगर मैं आपको ओरिजिनल अगर पोजीशन बताऊं ना, तो यहां पर जैसे जो मेल जो गोनेट होता है ना, वहां पर दोनों साइड में बेटा एक क्लैस्पर होते हैं। ये क्लैस्पर क्यों प्रेजेंट होता है मैं बताता हूं बेटा। ये जो कार्टिलेज जो फिश होती है ना बेटा, ये रहती है ओशियन के अंदर, बड़े बड़े ओशियन के अंदर, जहां पर बेटा जो वाटर का जो फ्लो होता है ना बहुत खतरनाक होता है। समटाइम बहुत तेज तेज तरंग में बेटा ऐसे वेव्स आती हैं, तो उनको कॉपुलेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो नेचर ने क्या किया कि इनका मेल जो गोनेड है बेटा वो स्टेबल रहे, क्योंकि देखो बेटा इनके पास फ्रेश वाटर में जाने का कोई चांस नहीं है। इनको रहना है का ओशियन के अंदर, मेराइन वाटर के अंदर, जहां पर बेटा वाटर की वेव्स का बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। इनको कॉपुलेशन करने में, फीमेल फिश के साथ बेटा कॉपुलेट होने में बहुत प्रॉब्लम आती है सेक्सुअल इंटरकोर्स में। तो क्या किया, इनका जो बेटा मेल जो गोनेड्स था, इनके जो पेल्विस जोन में जो बेटा फिन था, उसमें किसको डाल दिया? क्लैस्पर।
क्लेस्पर क्या करता है बेटा, मेल गोनेड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे बेटा इसको किसी प्रॉब्लम नहीं आती सेक्सुअल इंटरकोर्स में, इसको कॉपुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। समझ रहे हो ना? तो ये फीचर्स एक बात याद रखना आप, मेल में क्यों प्रेजेंट है बेटा, कि मेल गोनेड्स को स्टेबिलिटी देता है जिससे कॉपुलेशन आसान हो जाए। समझ रहे हो ना? एक बात यह भी याद रखना कि बेटा क्लेस्पर जो होता है वो कौन से जोन के फिन में होता है, पेल्विस जोन, क्योंकि गोनेड बेटा पेल्विस जोन में तो होते हैं, इस बात को बेटा मत भूलना। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बेटा मुझे बता दो, कोई परेशानी? फिर सुन लो बेटा एक बार, इधर ध्यान दो। एक था बेटा कॉन्ड्रिक्थिस, एक था ऑस्टिकथिस। एंडोस्केलेटन बना होगा कार्टिलेज का कॉन्ड्रिक्थिस, एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का एक्स्ट्रा कैल्शियम गया स्किन पर जाके क्या बना दिया, प्लेकॉइड स्कल्स। और इस प्लेकॉइड स्कल्स ने मॉडिफाइड होके टीथ बना दिया, जो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या था बेटा, बैकवर्डली क्या था बेटा, डायरेक्शन में क्या रहता है, वो मूव हो रहा था, ऐसे समझ लो। अगला बेटा एक बात और कि कार्टिलेज फिश का बेटा जो माउथ होता है वो कैसा होता है, वेंट्रल। समझ लो ना, यह कैसा होता है, टर्मिनल। अगर ये कार्टिलेज की बनी है, बोन की बनी हुई है, जो बोन में है उसका हैबिटेट रफ एंड टफ, नॉट ओनली इन मैराइन बट ऑल्सो फ्रेश वाटर, दोनों जगह पसंद करती है, ओनली बेटा कहां पर, मैराइन। और फिर बेटा एक ट्रिक, अमोनिया फूल से है, या अमोनिया यहां यूरिया, आप बोले ओपरकुलम प्रेजेंट एब्सेंट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इंटरनल, ओविपेरस विविपेरस, एयर ब्लैडर प्रेजेंट एयर ब्लैडर एब्सेंट, एंड कॉन्स्टेंटली स्विम टू अवॉइड सिंकिंग। समझ रहे हैं बेटा? एक फीचर जो यहां पर है एक्स्ट्रा, उसका नाम कौन है, क्लेस्पर, और वो भी फीमेल में नहीं मेल में। कोई दिक्कत बेटा? इसके बाद डॉक्टर साहब इसके रह जाते हैं एग्जाम्पल्स, उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखो बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं कार्टिलेजिनस फिश का, तो इसका एक एग्जाम्पल होता है बेटा स्कोलेडियन, जिसको बेटा आप लोग बोलते हो डॉग फिश। एक होता है बेटा प्रिस्टीज, इसको बेटा आप लोग बोलते हो सॉफिश। एक होता है बेटा कारकेरोडॉन, जिसको आप लोग बोलते हो बेटा व्हाइट शार्क। एक होता है बेटा आपका ट्राइगोन, पॉइजन स्टिंग इसको आप बोलते हो। एक होता है बेटा आपका टॉर्पीडो, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक फिश। इससे बेटा याद रह जाए, अच्छा है, निमोनिक आप लिख लेना। एक स्कूल का प्रिंसिपल था, उसकी जो सफेद कार थी बेटा वो चोरी हो गई, उसको ट्राई करना था, और यही बोला स्कूल प्रिंसिपल की सफेद कार को ट्राई करो। स्कूल से बना स्कोलेडियन, स्कोलेडियन में DRI, डी बोले तो डॉग फिश। प्रिंसिपल से बनता है बेटा प्रिस्टीज, सफेद कार से बनता है बेटा व्हाइट शार्क, व्हाइट सफेद बोले तो व्हाइट, कार बोले तो कारकेडियन, और ट्राई से बेटा दो बन जाते हैं ट्राइगोन और टॉर्पीडो। ठीक है बेटा जी? अगर नहीं रहे याद तो बेटा एक बार निमोनिक से याद करना, 2 बार लिखना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। स्कूल प्रिंसिपल की सफेद कार ट्राई करो, कहीं खो गई थी बेटा, उसको खोज लेना है आपको। दूसरा बेटा जी, इसका जो एग्जाम्पल है किसका, बोनी फिश का, उसमें बेटा पहले मैं बता देता हूं मैराइन वाटर वालों को, फिर फ्रेश वाटर वालों की बात कर लेंगे। मैराइन वाटर में बेटा एक एग्जाम्पल है एक्जोसिटस, क्या बोलते हैं इसको, फ्लाइंग फिश, उड़ना पसंद करती है। एक होता है बेटा हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस को क्या बोलते हो, सी हॉर्स, वो घोड़ा है बेटा, लगता भी ऐसा ही है ये। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद में आती है बेटा आपकी फ्रेश वाटर। आप सब जानते हो बेटा, और फिश को अच्छे से पढ़ लेना, बस कॉर्ड डेटा में सबसे इंपॉर्टेंट है ये।
एक्वारियम बीटा, और बेटा इसका नाम क्या होता है? फाइटिंग फिश। और तुमने वो देखा है, बहुत बार तुम किसी मॉल वॉल में गए होंगे, उसमें रहता है ना वो, उसमें वो फिश जो होती है वो भागती रहती है, वो लड़ती रहती है आपस में, वही तो होती है एक्वारियम बीटा, है ना? फाइटिंग फिश बोलते हैं उसको। लड़ने झगड़ने का काम कुछ करना ही नहीं है जिंदगी में। इसके अलावा बेटा रोहू है, कतला भी है, क्लेरियस भी है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मागुर बोलते हैं। फाइलम वगैरह बेटा, बस इनको आप याद रखिएगा। यहां पर बेटा आपके पीसीज आपका कंप्लीट हो जाता है। मुझे बता दो क्लास में टाइम कितना है? 10 मिनट है, 5 मिनट है? ऐसे बोल दो सर क्लास का टाइम खत्म हुआ, आप जाइए। बेटा एक काम करो, मैं जा ही रहा हूं, मतलब अभी नहीं जाऊंगा, क्लास खत्म करा के जाऊंगा। आप रफ निकालो पहले, मेरे कहने से रफ निकालो जल्दी से, और ज्यादा नहीं बेटा। ये जो दोनों फिश है ना, केवल तुम कार्टिलेजनस फिश के बेटा जितने भी फीचर्स है ना, सबको लिख डालो जल्दी से, तुरंत स्पीड से आएगा। क्या कह रहे हो? लास्ट स्लाइड क्या करना है उस पे से? अच्छा एग्जाम्पल लिखना है। अच्छा बेटा मैंने वो डीपीपी सॉल्व करवाई, नर्वस सिस्टम वाली, क्या वो डिस्ट्रीब्यूट करी है आपको, है ना? सॉल्व थोड़ी करवाई है, नहीं ना? है किसी के पास वो? लेके आए हो? कौन कौन लेके आया है? अच्छा कितने बच्चे नहीं लेके आए? कल स्लाइड में लगाऊंगा बेटा, ठीक है? तो कल सब लेके आना, क्योंकि मुझे पता है तुमने सॉल्व की नहीं होगी, की होगी तो आंसर की तो साथ है नहीं, तो अच्छी बात है। लेकिन बेटा सही गलत कितने हैं ना, तो थोड़ा फिर पता लग जाएगा। गलत ही होंगे ज्यादातर, तो सही तो कम ही होंगे।